आपको सबसे पहले बताएं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि ये अपने आप में जो घटना है वो हैरान करती है। टारगेट किलिंग एक बार फिर करके दहशत फैलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कैसे हुई है, अब वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हुआ क्या है कल, चलिए आपको बताते हैं। डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में आतंकी हमला हुआ, अटैक हो गया अचानक। रविवार रात 8:15 का वो वक्त बताया जा रहा है जब आतंकी अचानक पहुंच गए और उनकी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। दरअसल यहां पर टनल बनाया जा रहा है, जी टनल प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें लगे मजदूर वहां बैठे हुए थे और यहां पर गगनगीर इलाके में ये जो हमला हुआ इसमें 7 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। फायरिंग में 6 मजदूर हैं जिनकी मौत हुई है, वहीं एक डॉक्टर की भी मौत की जानकारी मिल रही है। इस हमले में 5 मजदूरों को अस्पताल में घायल होने के बाद भर्ती कराया गया। 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और आतंकियों ने देखिए यहां गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। उनकी कोशिश ये थी कि गैर कश्मीरियों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर अटैक किया जाए। इलाके की घेराबंदी कर इस वक्त सुरक्षा बल लगातार जानकारी जुटा रहे, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कहीं कोई और तो नहीं छुपा हुआ है। टीआरएफ ने आतंकी हमले की जानकारी ली है और जिम्मेदारी भी ली है। गृह सचिव ने काउंटर ऑपरेशंस की जानकारी ली कि कैसे अब घाटी में सुरक्षा और सुनिश्चित हो, और इस घटना के बाद जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे कैसे कोप अप करना है, कैसे इन आतंकियों को खोजना है, तमाम चीजों को लेकर यहां पर कोशिश की जा रही है। और चलिए आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं घाटी में कैसे एक तरह से यहां दहशत फैलाने की साजिश रची गई है। तस्वीर में आप देख रहे हैं घायलों का इलाज अभी चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराने की यहां पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे। आपको बताएं अस्पताल पहुंचे अधिकारी, अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। 8:15 बजे करीब अटैक हुआ और उसके बाद जैसे ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया यहां अधिकारी पहुंच गए जानकारी जुटाने के लिए कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि ये घटना हैरान करने वाली थी। फिर से आतंक फैलाने की जो कोशिश की जा रही है यहां जम्मू कश्मीर में। एक दौर था जब पत्थरबाजी होती थी, आतंक होता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। लेकिन ये तस्वीर पसंद नहीं आ रही है आतंकियों को। और एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं जहां आपको बताएं कि अब जिस तरह से घटना सामने आई है उसके बाद चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि हर तरह से एहतियातन हर कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि देश में गुस्सा है जिस तरह की एक घटना है और विकास मुख्यधारा से जुड़ते कश्मीर को जो आतंकिस्तान जिसे रास नहीं आ रहा है, ऐसे में भारत में अब फिर से ऐसी कोशिश ना हो, जम्मू कश्मीर में फिर से ऐसी कोशिश ना हो, इसको लेकर अब यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए हुए थे जिनको आतंकियों ने टारगेट किलिंग कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते हैं, आप नाम देखिए, इस लिस्ट में नाम देखिए। फहीम नाजिर सेफ्टी मैनेजर थे, बिहार से आए थे यहाँ काम करने, रोजगार के लिए आए थे। मध्य प्रदेश से अनिल शुक्ला आए थे जो मैकेनिकल मैनेजर थे, जो टनल का काम देख रहे थे। मोहम्मद हनीफ बिहार से आए थे, मजदूर थे। डॉक्टर शहनवाज जम्मू कश्मीर के ही थे। वहीं शशि अब्रोल डिजाइनर थे, जम्मू कश्मीर के ही थे। कलीम बिहार से आए थे। गुरमीत सिंह पंजाब से आए थे। ये वो लोग थे, देखिए 2 लोग जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन बाकी लोग दूसरे प्रदेशों से आए थे और यहाँ पर रोजगार के लिए आए थे और विकास में अपनी हिस्सेदारी दे रहे थे जम्मू कश्मीर को और आगे ले जाने में। लेकिन क्योंकि आतंकियों को ये रास नहीं आया और यही वजह है कि टारगेट किलिंग की गई। और चलिए जल्दी से आपको तस्वीर आपको दिखाते हैं। मनोज सिन्हा जो एलजी हैं वो इस घटना के बाद यहां पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। देखिए किम्स पहुंचे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर घायल भर्ती हैं, उनसे खुद मिलकर सरकार की तरफ से एक तरह से उन्होंने ये भरोसा दिया कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार उनके साथ है। तस्वीर आपको मनोज सिन्हा की हम दिखा रहे हैं फुल फ्रेम। और जो अभी स्थिति है देश में, एक आक्रोश है और जो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, जो घायल हुए हैं, उनकी तकलीफ यहां साझा करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा यहां पहुंचे। वही आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला जो नए मुख्यमंत्री बने, 10 साल बाद चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री बने, वो भी यहां पहुंचे। चलिए तस्वीर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं उमर अब्दुल्ला अस्पताल पहुंचे हैं और जानकारी उन्होंने ली है, क्योंकि अभी उनकी सरकार नई बनी है, ऐसे में उन पर बहुत दबाव है। सरकार बनते ही ये घटना हो जाना अपने आप में टेंशन क्रिएट कर रहा है उनके लिए भी। घायलों से वो मुलाकात करने पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उमर अब्दुल्ला की। तो इससे पहले मनोज सिन्हा की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और घायलों से मिलने उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं।
लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, टीआरएफ ने जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अब एक एक चीज की, एक एक पहलू की बहुत गंभीरता से जांच की जा रही। तस्वीर जरा आपको दिखा रहे हैं, एनआईए की टीम यहां पहुंची है। गांदरबल में ये जो आतंकी हमला हुआ है, जांच एजेंसी अब इसके हर पहलू को खंगाल रही है। आखिर यहां तक कैसे पहुंचे आतंकी, किसने उनकी मदद की, क्या किसी की तरफ से यहां उन्हें एड मिला, ये तमाम चीजें हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश जांच एजेंसियां करती दिखाई दे रही हैं। एनआईए की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरह से बढ़ता कश्मीर आतंकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये विकास के पथ पर जाता हुआ कश्मीर है और इसको लेकर दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारा मनोबल न गिरा है न गिरेगा। रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर में विकास से आतंकियों में बौखलाहट, बढ़ते कश्मीर में दोबारा टेरर की आहट। 7 लोगों पर वार, कब होगा आतंकियों पर प्रहार। पहले कश्मीर से आतंकी हमलों और पत्थरबाजों की तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन अब कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और शायद बढ़ते कश्मीर की यही तस्वीरें आतंकिस्तान को रास नहीं आ रही। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों को टारगेट बनाया, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे वो इलाका है जहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया गया था। इसी रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे तो केंद्र सरकार का एक पावर प्रोजेक्ट है जिसमें जो मजदूर है वो काम कर रहे थे, जिसमें से अगर बात करें मजदूरों की तो सबसे ज्यादा जो मजदूर थे वो कश्मीरी नहीं थे, वो लोकल कश्मीरी नहीं थे। लेकिन जिन 7 लोगों की हत्या हुई है उनमें एक कश्मीरी शख्स भी शामिल है, यानी कि इस बार जो हमला किया गया है उसमें हर तरह के लोगों को टारगेट किया गया है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इस घटना के बाद से लोग सख्ते में इस लिहाज से भी हैं क्योंकि जल्दी यहाँ पे चुनाव हुए हैं। चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। सरकार गठन के साथ ही यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेकर, विकास को लेकर बात होनी चाहिए थी, लेकिन एक बार फिर से टारगेट किलिंग को लेकर जो दहशत है वो लोगों में देखने को मिल रही है। आतंकिस्तान के गुर्गों का यह कायराना हमला इतना खतरनाक था कि कैंप में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। चश्मदीदों के मुताबिक गैर स्थानीय वर्कर्स को टारगेट करने वाले आतंकियों की संख्या 3 थी और उन्होंने अचानक ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मजदूर कुछ समझ पाते उससे पहले ही आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश के लिए सेना के जवान मुस्तैदी से जुटे हैं। कश्मीर आईजी वी.के. बिरदी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो है उनका काफिला है जो घटनास्थल का जायजा लेने के बाद वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसी के साथ साथ बता दें आपको कि अब इसके आगे जो मीडिया कर्मी है उनको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। सिर्फ जिनके घर है आगे, जिनके गांव है आगे, सिर्फ वही लोग आगे जा पा रहे हैं। जिनकी गाड़ियां हैं यहाँ के स्थानीय नंबर की, सिर्फ उनको जाने आगे दिया जा रहा है, वो भी नंबर चेक करने के बाद, गाड़ी की चेकिंग करने के बाद। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी जा रही है। 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर ने जान गंवाई, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने से आतंकी बेलगाम हो गए हैं? क्यों उमर अब्दुल्ला की सीएम बनते ही टारगेट किलिंग की घटनाएं तेज हो रही हैं? क्योंकि जो आतंकी पहले जम्मू को निशाना बना रहे थे वो अब कश्मीर में भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। सवाल सरकार पर भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस जगह आतंकी हमला हुआ है वो इलाका सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र में आता है। अब्दुल्ला एंड सन्स पर सवाल भले ही उठ रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकिस्तान के गुर्गों का सफाया करने का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आतंकी हमले में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को अब भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक इस हमले को द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने अंजाम दिया है, लेकिन गृह मंत्री के इस स्टैंड से साफ है कि इन आतंकियों का ढूंढ कर पक्का इलाज किया जाएगा। इनको घेर कर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिससे ऐसी नापाक हरकत करने से पहले ये आतंकी 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।